एनआईए ने आज केरला के अरुणाचलम और मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बैक वक्त धावे करते हुए अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले 9 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उनके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। दोनों शहरों में आज दोपहर की बारिश ने फिर एक बार जीएसएमसी की पोल खोल के रख दी है। कई इलाकों से सड़कों पर पानी जमा हो जाने की इत्तलात मिली है। बाद महलों में बरखी की सरबराही भी मुनक़ता रही और ट्रैफिक के बहाव में रुकावटें खड़ी हो गई। जिन इलाकों में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई उनमें एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, अब्दुल्लापुर मेट, दिलसुख नगर, चैतन्यपुरी, सरूनगर, करमन घाट, सईदाबाद, मलकपेट वगैरह हैं। मौके में मुसैयद ने बताया कि जारिया मानसून में मामूल से 42% जायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। మీరు చూస్తున్నారు మొన్న నేరమెట్లో జరిగినటువంటి అమ్మాయి ఇన్సిడెంట్ చాలామంది పత్రికా మిత్రులు చాలామంది ప్రజలు కూడా అడిగినారు, ఇట్లా ఈ రెయిన్ నుంచి అమ్మాయి కొట్టుకుపోయే అవకాశం ఉందని. ఇప్పుడు మనం ఈ హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఓన్లీ 15 నిమిషాలు పడ్డది. ఈ రెయిన్ఫాల్లో నేను ఫిజికల్గా వచ్చి ఇక్కడ ఎంక్వైరీ చేయడానికి చూస్తున్నా. అసలు నేను నిలబడితే కూడా కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉన్నది. 1 ఫీట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మోరి నుంచి 1 ఫీట్ హైట్ లెవెల్లో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. కాబట్టి మొన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇది ఇప్పుడు మ్యాచ్ చేసి చూస్తే ఖచ్చితంగా ఆ రోజు అమ్మాయి సైకిల్ దొక్కుంటూ వచ్చి ఆ నాలలో పడి కొట్టుకొని పోయి నిలిచినట్టు మనకు ఫిజికల్గా చూస్తే అర్థమవుతుంది. कोरोना वायरस की विपा के चलते मरकजी वजीर कामर्स पीयूष गोयल और कैबिनेट सेक्रेटरी राजू गुबा ने 12 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस मर्ज को फैलने और अमवात की शरह को बढ़ने से रोकने के लिए इन रियासतों के रोल की सिताइश की और कहा कि कोविड-19 के टेस्टों में इजाफा, बस्ती दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऐसी सहूलतों की फराहमी का अच्छा असर देखा गया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि रियासती हुकूमत इस मर्ज को फैलने से रोकने के लिए कड़े इकदाम किए हैं। मुश्तबा मरीजों के एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं और सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन की सहूलत भी फराहम की जा रही है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सैयद अली मुर्तजा रजवी, डायरेक्टर ड्रग्स डॉक्टर प्रीति और दूसरे उम्मीदवार भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि किसानों से मुताल्लिक बिल की मंजूरी से मुल्क के शोबे ज़राअत पर असर पड़ेगा। उन्होंने इस बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि ये किसानों के साथ नाइंसाफ़ी पर मुबनी है। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्लिमानी पार्टी के लीडर के राव को हिदायत दी कि वो इस बिल की शदोमत के साथ मुखालिफत करें और इसे राज्यसभा में मंजूरी से रोका जाए। चीफ मिनिस्टर का मानना है कि इस कानून की रूह से ताजर अब किसी भी मंडी में जाकर किसानों से उनकी पैदावार खरीद सकेंगे और इससे ताजरों का फायदा ही होगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन गुड्डूर नारायण रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर कोविड-19 से निपटने जैसे कामों में नुमाया खदमात अंजाम देने वालों को फरामोश कर देने का इल्जाम आयद किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स, नर्सेस, तिब्बी अमला, पुलिस और सहाफ़ियों ने कोरोना वायरस के आगाज से अब तक अहम किरदार निभाया है, लेकिन हुकूमत उनकी माली मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही है। पुलिस मुलाजिमीन को तक आरोग्यश्री स्कीम में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका इलाज और मुआवजा भी महंगा हो गया है। पुराने शहर के इलाके हसन नगर मदीना कॉलोनी में आवाम को बुनियादी सहूलतें तक मुहैया नहीं है। कचरे की अदम सफाई एक मसला बना हुआ है तो मोरियों से उबलता हुआ पानी और बरक़ी खंभों से ट्यूबलाइट्स का काम न करना जैसी शिकायत आम हो रही है। एक मकामी खातून ने इन मसाइल पर इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि गली का हालत देखो, पानी आ रहा है तो पूरा कचरा रोड पे का पूरा घरों के सामने आ रहा है। बच्चे छोटे हैं, पानी की तरफ से पूरे सांपा अंदर आ जा रहे हैं, बच्चे छोटे सो रहे हैं, कर रहे हैं। आखिर ये गली का कब करेंगे? आखिर आप लोग बोलो, ना लाइट का खम्भा नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, कितनी मुसीबत परेशानी में रहते हैं यहाँ के लोग, फिर भी बोल नहीं सकते। अब मजबूरी को आप लोगों को बोलना पड़ा। अब ये आप लोग करेंगे तो मेहरबानी होगी आप लोगों की, नहीं करे तो कैसा बोलो। देखना पड़ा, आप लोग भी देखना, हर गली में देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं देखते आप लोग। ये बात भी नहीं हो सक रहा हमारे हसन नगर मदीना कॉलोनी के पास है गली में। ठहर के बोल रहे हैं आप लोगों को, देखो आप लोग ना देख के तो इधर आप लोग किसको भिजा सकते हैं, आप लोग करा सकते हैं, रोड का काम करा सकते हैं आप लोग। साल से चल रहा है यहाँ पर।
छोटे कैसा आना कीचड़ में से, देखो घरों में से निकल नहीं सकते बच्चे यहाँ पर। ऐसे पढ़ के सो गया, बोले बात तो आके तो करना, देखना। नगर मदीना कॉलोनी के पास भी हमारा घर है। देखो साहब कितना कीचड़ है, बच्चों को जाने नहीं आ रहा, कितनी तकलीफ हो रही है। 4-5 साल से हम लोग ऐसे परेशानी से झेल रहे हैं। बच्चे अरबी को जा नहीं सक रहे, इतना कीचड़ है, लाइट नहीं है, लाइट चले जा रही बार बार, ऐसा हो रहा। देखो साहब ये मदीना मस्जिद मदीना कॉलोनी के पास सामने गली में तो पूरा कचरा उधर पड़ा हुआ है, मोहरिया में पानी आ रहा है, मोरिया भर के घरों में पानी घुस जा रहा, बच्चे बीमार गिर जा रहे हैं। कचरा जो है तो सब पूरा हमारे गली में है। ये पाइपों से पानी जो है तो घरों में आ रहा हो, मारा नहीं पाइपों में। हाँ, इसका जो है तो साफ सुथरा नहीं, सब पूरा गली में जो है मदीना मस्जिद के पास से जो है तो क्या है, यहाँ हमारे घरों तक ये पानी जमा हो रहा है। चिकड़ पानी जो है तो सब पूरा ठहरे हुआ है, आप जो है तो देख सकते हैं आगे। मदीना मस्जिद के सामने मदीना कॉलोनी है, कचरा पूरा भरा हुआ है, पाइपा भर के, मेनोला भर के घरों में पानी घुस जा रहा। 14 साल चल रहा ये लाइन डाल के, अभी तक रोड नहीं है। बोले तो आज होता कल होता, उसके बाद बल्दिया में लेटर भी दिए थे कोई ये तारीख पे। हम का नाम बदनाम कर रही, काम नहीं करा रही। असर साहब से हमारी गुजारिश है, अब मेहरबानी होती ज़रा तवज्जो दिए तो काम होता। कुछ लोग है पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, काम नहीं करा रहे। मेनोलों का पानी भर के घरों में गुजारा। रोड का हाल, गली का हाल तो देख लिए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यतीम बस्ती का हिसाब होगा, ना अम्मा है ना बाबा है। अगर रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये जिस्मानी नशोनुमा को उभारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ममनुआ इंजेक्शन मीफेंट्रामाइन की फरोख्त के सिलसिले में पुलिस टास्क फोर्स साउथ जोन ने 2 अफराद 28 साल मोहम्मद शाफाहद और 20 साल शेख अब्दुल अवैस को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए मालियती 150 इंजेक्शन जब्त किए गए। मुलजिमिन को मज़ीद कार्रवाई के लिए चंद्रघाट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। चंपापट इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेड्डी बस्ती के नाले में एक खातून का पैर दस्तियाब हुआ। पुलिस सैदाबाद मसरूफ तहकीकात है। संगारेड्डी जिले के कलेक्टर हनुमंतराव ने मुसलसिल बारिश के बाद सिंगूर प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफे पर महकमे आबपाशी को अलर्ट कर दिया है। मजीद उन्होंने यहाँ सयाहों की आमद का सिलसिला चल पड़ने के बाद भी उन्हें चौकसी की हिदायत दी है। बिहार असम्बली इंतखाबात के पेश नजर मजलिस ने एक मुकामी जमात समाजवादी जनता दल डी से इंतखाबी इत्तेहाद किया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने पार्टी के सदर देवेंद्र प्रसाद यादव से बातचीत की और इत्तेहाद का ऐलान किया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मजलिस दलितों को अपने साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है और वो उनकी फलाह बहबूद के लिए कोशां है। उन्होंने बिहार की 2 बड़ी सियासी जमातों जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि दोनों ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा। जब मुसलमानों की तरक्की की बात आती है तो ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख नजर आते हैं। आपको माइक का हेल्प चाहिए। I also read in the newspaper that the NIA reports that 9 people have been arrested, and they have been alleged to be part of Al-Qaeda and other terrorist organizations. And I hope and I direct that in a year that we will be able to. You see, I speak for others, speak for other political parties. It is for those political parties to answer on their behalf. Sir, I जो पूछे
फुल फॉर्म और कन्वीनर साहब तय करेंगे कि अलायंस पर बिहार में रहेगा। अफरोडीमान साहब हमारे अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे हैं, बैठकर कन्वीनर साहब के साथ थोड़ा तय करेंगे और हमको यकीन है कि बिहार की जनता की मोहब्बत खारिज नहीं। अब जब हम प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में यूनिवर्सिटी अलायंस जाहिर है आपके साथ बैठकर आप फैसला करेंगे किस सीट पर लड़ना, कहाँ लड़ना, कहाँ हारेगा। मैं बता शुरुआत आगे बढ़ेगा तो पूरा बताया है। अभी आपके स्टेटमेंट में सुना होगा कि वंचित समाज को कौमी ढांचे में लाना बहुत जरूरी है। यकीनन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इतना जल्दी आपके सामने कोई पार्टी कन्वीनर के अलायंस की कोई सीट का जिक्र करना कोई पार्टी नहीं करती है। बिहार में बीजेपी समाज कितने प्रतिशत लोग आपके साथ होंगे, क्या लगता है, कैसा काम हुआ है, आप पर कैसा विश्वास है? अब देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई हमारे साथ और आप बहुत ज्यादा हमारे साथ है और हमको पूरा यकीन है क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ है जिनकी जिंदगी पॉलिटिकल शुरुआत ही उसी समाज अपलिफ्टमेंट की उसके ऊपर हुई है। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ आएंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। एनआईए ने आज केरला के अरुणाचलम और मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बैक वक्त दावे करते हुए अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले 9 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उनके कब्जे से गैर कानूनी असला, जहादी लिटरेचर और दूसरी काबिल एतराज चीजें जब्त की गई। मुलजिमीन को अदालत में पेश किया गया। एनआईए के प्रेस रिलीज में गिरफ्तार शुजान के नाम इस तरह बताए गए हैं: अरुणाचलम से मुर्शिद हुसैन, याकूब बिस्वास, मुशर्रफ हुसैन, मुर्शिदाबाद से नजमुल शेख, अबू सुफियान, मोइन, एलन अहमद, अल मामून कमाल और अतीकुर रहमान। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप